सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज राप्ती नदी तट पर स्थित छठ स्थल पर वाल्मीकि की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर वाल्मीकि की विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें वाल्मीकि और सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। सर्व समाज की एकता, समरसता ये इसका मुख्य संदेश है। और महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता थे। जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि रामायण की रचना भगवान राम के पैदा होने के काल में ही हो गया था और रामायण से ही पूरा हमारा देश धरती टिकी हुई है। समरसता के सबसे बड़े प्रतीक भगवान राम थे। लव कुश जी की शिक्षा दीक्षा वाल्मीकि जी के आश्रम में हुई और उनकी शिक्षा का ही प्रताप था कि लव कुश से बड़ा कोई योद्धा नहीं हुआ। माता सीता को शरण देने का काम भी वाल्मीकि जी ने किया। वाल्मीकि जी के नाते हम लोग रामायण के विषय में जानकारी हुई। वाल्मीकि समाज वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि जी को, महर्षि वाल्मीकि जी को मानता है। उनके साथ हम लोगों ने सहभोज और सम्मान का कार्यक्रम रखा था। हिंदू समाज की एकता वर्तमान काल में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो वहीं औरैया जनपद की अजीतमल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत अटसू में 2 दिवसीय दंगल महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता ने फीता काटकर किया, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख ने 11,000 रुपए की कुश्ती जिला जीत पहलवान मनोज क्योटरा के ऊपर रखी गई। इस दंगल प्रतियोगिता में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और भी कई राज्यों के पहलवानों ने प्रतिभाग लिया था। आज अरसू में जो ऐतिहासिक दंगल होता है, जो 150 वर्ष पुराना है, यहाँ की जनता में बहुत उत्साह है। यहाँ भारी भीड़ हम देख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे पहलवान आए हुए हैं। इसलिए ये सबसे अच्छा दंगल यहाँ माना जाता है क्षेत्र में। इसलिए आज हमें भी यहाँ के नया पंचायत अध्यक्ष स्वदेश पवार जी ने बुलाया। इस अवसर में आने का सौभाग्य मिला और इतने जनता जनार्दन के दर्शन हो रहे हैं। इन पहलवानों का भी कुश्ती देखने का आनंद हम ले रहे हैं। ललितपुर में वाल्मीकि रामायण में निहित मानव मूल्यों, सामाजिक मूल्यों और राष्ट्रीय मूल्यों के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ जन सामान्य को इस जोड़ने के उद्देश्य से शासन ने प्रदेश के समस्त जनपदों में महर्षि वाल्मीकि जयंती भव्य रूप से मनाया। इसी के चलते जनपद में महर्षि वाल्मीकि मंदिरों में भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन हुआ। साथ ही शहर में भव्य जुलूस और शोभा यात्रा भी निकाली गई। मथुरा में प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी का कहना है कि वृंदावन में ई रिक्शा चालक समिति द्वारा अवैध वसूली की जा रही है और हर ई रिक्शा से 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसके साथ अवैध वसूली को रोकने के लिए कई बार उनके द्वारा अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन आज तक यातायात पुलिस द्वारा इस और कोई भी इस ओर संज्ञान नहीं लिया गया। तो वहीं उन्होंने जिला प्रशासन और यातायात पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते अवैध वसूली बंद नहीं की गई तो वो धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य रहेंगे। ई रिक्शा की अवैध वसूली की जा रही है। 23 दिसंबर पिछले वर्ष में ये तय हुआ था कि प्रति वर्ष प्रति रिक्शा 500 रुपये लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके प्रति रिक्शा से 500 रुपये उठाए जा रहे हैं। आज तक 82,50,000 रुपये इन लोगों ने गरीबों के वसूले हैं अवैध। हम लोगों ने कई बार ट्रैफिक एसपी से बात की, अधिकारियों से बात की, वृंदावन में बात की कि आप इन गरीबों के साथ में ऐसा क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जो आपका 500 रुपये प्रति वर्ष में था उसी को क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, ये यहाँ का अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह, वो कहता है जिला प्रशासन, कोर्ट भी मुझे नहीं रोक सकता है। ये उनका चैलेंज है। बताइए क्या न्यायपालिका से कोई ऊपर हो सकता है। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता धनी राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनी राम, ई रिक्शा से अवैध वसूली की जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि कई बार इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा गया, क्यों नहीं अभी तक किसी ने ध्यान दिया? जी, मैं आपको बता दूं, वृंदावन में
ज्यादातर अक्सर क्या होता है कि जाम की स्थिति होती है। जी। तो इसके लिए देखते हुए यातायात पुलिस ने सहयोग से और नगर निगम के सहयोग से ये एक समिति तैयार की थी, जिससे कि वहाँ जो QR कोड देंगे, उनको QR कोड के आधार पर जो रिक्शे हैं वो इनको सबको परमिट दिए जाएंगे जी। और उनका कुछ निर्धारित शुल्क रखा था। नगर निगम ने 500 रुपये प्रति साल का रखा था, जी। परंतु जो समिति गठित की गई है उसमें अब ये बीच में आ रही है बात कि ये जो समिति वाले हैं ये अवैध वसूली कर रहे हैं और जो रिक्शा चालक हैं वो बेचारे बड़े परेशान हैं। जी। मनमाने तरीके से रिक्शा रूटों को चलाया जा रहा है और इसको लेकर के समाज सेवी ताराचंद हैं, इन्होंने इस बात को बड़े गंभीरता से लिया और इसको अधिकारियों तक पहुंचाया कि जिस तरीका जो आपने समिति बनाई है उसमें अवैध वसूली हो रही है। जी उन्होंने धन्यवाद। DM और अब SSP क्या आश्वासन मिला है जब इन्होंने की तरफ से ये धमकी दी गई कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इसके बाद अब किस तरीके के आश्वासन दिए गए हैं? जी, उन्होंने मतलब कल ही ये कहा है, पहले भी कहा है, अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी प्रशासन ने तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। जी जी धन्यवाद। क्या लगता है कि ये जो वसूली की जा रही है ये कितने समय से चालू है? क्योंकि बताया तो इन्होंने कि काफी समय से, लेकिन लगभग कितने समय से ये चालू है कि अभी तक प्रशासन का ध्यान नहीं गया इस पे? जी, ये पिछले अभी साल भर होने को आ रहा है। समिति को अभी गठित की गई थी ये समिति, ज्यादा समय नहीं हुआ, परंतु इसमें क्या है कि बहुत बड़ी समिति है और वृंदावन में काफी रूट है, अलग अलग रूट पे अलग अलग समिति के जो कार्यकर्ता है वो लेगा। परंतु इसमें जब हमारी ज्ञानेंद्र सिंह से बात हुई तो वो उनका कहना है कि कुछ लोग समिति को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो निर्धारित रूट के आधार पर वो रिक्शा भेजे जा रहे हैं, उन्हीं से जो वसूल है, जो निर्धारित वसूल है वो लिया जा रहा है। परंतु ये कुछ लोग हैं कि जो बेवजह बदनाम कर रहे हैं समिति को। जी जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।